मारूख, बहनाज जान। अस्सलाम वालेकुम। ये देखा? हाँ, मैंने भी सुना है, गाड़ी के रेडियो में आते वक्त। बंद नहीं करो किलत, मुझे ये देखना है। बुरी खबर देखनी है तुम्हें? तुम जानते हो कि ये किसका काम है? मुझे कहाँ से मालूम होगा मारूख जान, ये खुद ही कह रहा है। ये तो ठीक बात नहीं है। एक कॉल करो ना कमांडर को, पूछो क्या हुआ मारूख, है। तुम्हारी चांद जैसी सूरत पे कुर्बान जाऊं। कुछ लोग मर गए, कुछ लोग जल गए। तुम जानना चाहती हो किसका काम है? क्या फर्क है? तुम ये देखो। तुम्हारे एक हाथ में नेजा और एक हाथ में ढाल। मजाक मत करो, बावर्ची खाने में ही थी जब ये खबर सुनी। ओह, मैंने भी तुम्हें एक बुरी खबर दे दी, मैं होशो हवास में नहीं था। देखो, अगर 2 मिनट और अगर मैंने खाना नहीं खाया, मेरा नाम भी उसी लिस्ट में चला जाएगा। बाद में टीवी वाले कहेंगे सब झूठ है। मैं तो चला खाने की तलाश में। तुम ये बताओ, इस मुल्क का क्या होगा अब? अस्फहान में फौजी हुकूमत होगी और अबदान में। अगर उसी कमांडर जिससे तुम कह रही हो पूछूं, कहेगा कुछ नहीं, वह सिर्फ एक सिनेमा को आग लगी है। क्यों, अभी तक आग नहीं लगाई गई थी? कौन कह रहा है? इसी महीने मैशीद के एक सिनेमा में आग लगाई गई। बहुत बुरा है। कहाँ है सारी दुनिया जो देखे कि 2 महीने में 2 सिनेमा जला दिए और बेबस लोगों को जिंदा ही जला दिया गया। आखिर कुर्बान जाऊं, ये चावल अभी पके नहीं, जल जाएगा। तुम एक काम करो, लाओ मुझे दे दो। तुम हर बात को मजाक में ले लेते हो। आज तुम अम्मी के घर में थी? बहनाज अकेले गई थी, मैं नहीं गई थी। फिर इस तरह की सियासी बातें क्यों कर रही हो? क्या मतलब? मेरा दिल उन लोगों के लिए जल रहा है जो आग में जल गए हैं। लोग, तुम्हें नहीं चाहिए कि लोगों की फिक्र में रहो। तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी और अपने घर वालों की फिक्र करो, बस। जी, मैं खुद नहीं जानता कि हालात खराब नहीं। कौन था मैंने बताया? ओह, जब से ये पकड़ धकड़ चल रही है, मैंने तुमसे कुछ कहा? मैंने तैयारी कर ली है, ये है टिकट। अगले हफ्ते जाना होगा। जा रहे हो? हाँ जी। क्या ये फैसला नहीं था कि साथ जाएंगे? हाँ, जानती हो कि साथ जाएंगे, मगर उससे पहले वहां जाऊं, वहां के हालात देखूं कि दुनिया में क्या हो रहा है। दरअसल हम कैलिफोर्निया जाएंगे हॉशिंग के पास, उसके बाद सियाटल में घर खरीदेंगे। कहाँ पैसे लगाऊं, कहाँ नहीं। जिसके बाद 3 लोग अमेरिका जाएंगे बगैर किसी बंदोबस्त के। इन हालात में मुझे और अपनी जवान बेटी को अकेला छोड़कर जा रहे हो तुम? अरे किन हालात में मारूख? हाँ, मगर मुझे अभी कुछ वक्त के लिए जाना होगा, कम से कम 3 हफ्ते या 1 महीना। जब तक तुम यहाँ पर सब कुछ जमा कर लो, मेरे पास भी कुछ वक्त होगा कि सब कुछ खरीद लूं। घर को मत बेचो, शायद वहां कुछ पसंद आए और वापस आ जाएं। यह सोचना भी महाल है कि वापस आएंगे। इससे बेहतर है कि तुम्हारे लिए खरीद लूं। इस घर को रहने दो। ठीक है, इस घर को नहीं बेचूंगा। अब राजी हो? जनाब ब्रिगेडियर सरमदी। अरे दानिश्वर, आजाद कर दिया। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि आपसे मुलाकात होगी। कहा था तुम्हें, खतरनाक जगह, मगर इतनी नहीं। अब ऐसी बात भी मत करें। तुमसे कैसी बात? अगर अदीबों से पूछोगे तो कहेंगे पहाड़ को पहाड़ से क्या। नहीं पहुंचे? हाँ, इंसान इंसान के साथ। जी। हाँ, पहुंच जाएगा। एक दिन छावनी की जेल में, एक दिन सेंट्रल जेल में। अच्छा किया बाहर आ गए। और तुम कब आए? तकरीबन 10 दिन हो गए।
हाँ, 4 महीने ज्यादा हो गए। हाँ, आप बताइए, तेहरान यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, ना कहो मत पूछो। 1-2 दिन की छुट्टी ली है, यहाँ आया हूँ ताकि एक दोस्त से मिलूं। बल्कि मुझे वापस भेज दे तबरेज। अच्छा तो हो गया? नहीं, मेरे हाथ से मौका निकल गया। कह रहा है कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, अच्छा, और इन दिनों मुझ जैसे के साथ कोई भी कदम से कदम मिलाने को नहीं है, बल्कि 1 इंच भी नहीं। लगता है जैसे कदम कहीं चिपक गए हैं। फिर वो अफसर जिसने मेरे काम को धर्म भरम किया, बड़ी हिम्मत थी उसमें। क्या किया उसने? मुझे तेहरान मुंतकिल करवाया और ड्यूटी छावनी और फराबाद में। 01? हाँ, मुबारक हो। शुक्रिया। आखिरकार तुमने दारुल हुकूमत में बैठने वालों को बेखबर एक फर्क हमारे दरमियान रखो। आप चाहते हैं कि मैं अपने उसी दोस्त से कहूँ कि आपकी मदद करे? नहीं नहीं, कुछ और ही इरादे हैं। बहुत खुशी हुई मुझे। कहाँ? कुम। क्या अभी तो आपने कहा कि आप 2 दिन की छुट्टी पर हैं? हाँ बिल्कुल, मेरे 2 दिन पूरे हो गए हैं। नहीं हुए? नहीं, तेहरान में मैं नहीं रुक सकता, जगह नहीं है। अच्छा चले मेरे घर। नहीं, ये बात मत करो। अमीर हुसैन, अरे जनाब, आप जहमत ना करें। पहले ये कि मैं घर में जनाब ब्रिगेडियर नहीं हूँ, अगर किसी काबिल हूँ तो आपका एहसानमंद हूँ। ये लीजिए, हो गया, काफी है। हमने इतने बर्तन धोए हैं कि हम पेशा वराना बर्तन धोने वाले हो गए हैं। अरे नहीं नहीं, अमी आप जाइए, हम जमा कर लेंगे। वजीर अरे, ईरान कह रहे हैं सुनो, कि वजीर आजम जनाब जमशेद आमोजकार के इस्तीफे के बाद आमोजकार ने शहंशाह इस्तीफा दे ईरान दिया, मोहम्मद हुकूमत रजा शाह बदल गई है। पहलवी ने जनाब शरीफ इमामी को वजीर आजम के लिए नामजद किया है। आज सुबह मुहिंदस शरीफ इमामी ने वजीर आजम का हल्फ उठाया और इसी गुफ्तगू में बताया कि आइंदा क्या करना है। मुल्की टीवी पर बताया कि हमारा प्रोग्राम यह है कि तमाम तबकात में भाईचारगी ले आएं, आपस में तफाहम पैदा करें। हमें सबसे बात करनी होगी, बातचीत के जरिए इख्तलाफात को दूर किया जाएगा। हम ये चाहते हैं मुल्क और मिल्लत में। अख्तर बेगम, ये खबरें हम पहले से सुन रहे थे। ये आपके लिए ठीक नहीं है और मुझ में भी सुनने की ताकत नहीं। क्यों? भाई बात दरअसल ये है कि मेरा ख्याल जो है वो इन सब हालात के खिलाफ है। हाँ, आपने ही मुझे उसकी किताब दी थी। अगर उस किताब का, जिसमें बहुत सारे असरार हैं, कह रही हैं, वो खुद भी एक मशकूक किताब है। नहीं, उनका इस बारे में कोई शक नहीं है। जनाब आइए, आप तशरीफ रखिए। इत्तेफाक से कुम में भी यही बहस थी कि शाह इस बंदे को लाएगा। वहाँ सुना कि उसको कहते हैं मिस्टर 5%। 5%? क्योंकि मुल्क की कोई भी करारदाद जिसमें फौज शामिल हो 5% कमीशन लेता था। इस वक्त सामरी के बछड़े को लेकर आ गए, इस फसाद की रोकथाम का इंचार्ज बना के। कुछ भी हो, हर हाल में वजीर आजम और दूसरे तमाम वकील, उनका यहाँ कोई काम नहीं है, सारा इख्तियार शाह का है। हमारा खुदा खुद इतना खूबसूरत है तो इस दुनिया को इतना बुरा क्यों सही बनाया? कहा। अखवान, हाँ, आप अखवान पढ़ रही हैं? हाँ, कभी कभी। जनाब अम्मी ने बहुत सारी किताबें पढ़ रखी हैं, इन्हें बहुत शौक रहा है। एक वक्त था अम्मी स्कूल में 2000 शागिर्द रखती थी। ओ अमीर हुसैन, 2000? अच्छा ठीक है, बस 1500 तक। ठीक है। हर जुमेरात को असर के वक्त आम्फी की मनकबत चलती थी, या अक्सर उसी के तराने भी चलाए जाते थे। काश के हम भी आपके शागिर्द होते मोहतरमा, यानी अभी भी हम हैं। जनाब ब्रिगेडियर, वो लड़कियों का स्कूल था। हाँ? कुर्बान जाऊं आपके में जनाब। ठीक है सरमद भाई, मगर बहरहाल तुम्हारी जगह वहाँ नहीं है। स्कूल के दरवाजे के इंतजाम देख अस्सलाम वालेकुम। ये तो हो जाता। हाँ, ये हो जाता। नहीं आऊंगा। नहीं, मैं चाहता था कि इस खेल में शिरकत करूं। हाँ, खेल। तुमने किस तरह सोचा था कि मैं तुम्हारे बुलाने पर वहां फौरन आ जाऊंगा? वो समझ जाएंगे, मजाक कर रही हो। वो अगर इस बात को समझते तो पहले ही 10 दफा महसूस कर चुके होते।
सच कहूं तो मुझे अब इस इंस्पेक्टर, अदालत और जज से कोई सरोकार नहीं। हाँ, तुम्हें बताऊंगा, अभी टेलीफोन पर कुछ नहीं हो सकता। मैं इस बारे में दोबारा बात करूंगा। कल सुबह ड्यूटी पर छावनी वापस चला जाऊंगा। ठीक है, जोर के बाद। गजाला थी। जब शिकायत करोगे तो उसको पकड़ लेंगे। अभी उसके बारे में कह रही थी कि इस बार ऐसा नहीं होगा कि उसको ना बुलाएं। अगर वो हाजिर नहीं हुआ तो गिरफ्तारी के ऑर्डर दे देंगे। क्या हम ये नहीं चाहते थे? नहीं करेंगे। न करें, हम अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। इस तरह हमें उनके काम का अंदाजा हो जाएगा। ऐसा लगता है डॉक्टर सूरजी ने उस पहले डॉक्टर को मालूम कर लिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये अगर खुद चाहें तो नर्स को छोड़ दें, यहाँ तक कि अगर डॉक्टर आए और गवाही दे कि रिपोर्ट को मैंने बदला है, तब भी। देखो अमीर जान, हर रास्ते की मंजिल मौजूद है, बस चलते जाना। शरन और कानूनन अगर जवाब ना दे, उस वक्त खुद सोचे कि क्या करना है। आखिरकार सबके सामने कुम में एहतसाब तो नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया सरमद भाई। वल्लाह सच कह रहा हूँ। हेलो। माफ कीजिएगा, ये गजाला का दफ्तर है? जी फरमाइए। आपका नंबर जनाब डॉक्टर सूरजी ने मुझे दिया है और मैं डॉक्टर हुज्जती हूँ मोहतरमा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसे हैं आप? जनाब डॉक्टर सूरजी ने मुझे कहा है कि मोहतरमा दानिश्वर की फाइल आप ही वसूल करने आएंगी। जी जी। सच में मैं वो भूल गई थी। क्यों? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। डॉक्टर, ये दुरुस्त है कि पहली रिपोर्ट आपने लिखी थी? जी जी मोहतरमा, मैंने खुद उनका पोस्टमार्टम किया था और रिपोर्ट भी मैंने खुद ही बनाई थी। वाज़ेह तौर पे लिखा है कि पहले उन्हें कत्ल किया गया और फिर फांसी पे लटकाया है। उसके हामला होने का कोई सबूत था? बिल्कुल नहीं। अलबत्ता आपको इत्तला होगी कि मरने की रिपोर्ट और गवाही बाद में फौरन दूसरे अंदाज में जमा और सादिर हुई। जहाँ तक मैंने सुना है, वो बात जो मैं कहूँ, वो तमाम साल जिनमें इस इदारे की खिदमत की और अपनी उम्र लगा दी, तिहाई बुरी है मेरे लिए भी। मगर कोई चारा नहीं था और मैं हकीकत को ना पा सका। सच ये है कि जब रिपोर्ट उनको दी गई तो उन्होंने मुझसे राब्ता किया। उन्होंने पैसों की पेशकश की कि मैं किसी भी तरह इस रिपोर्ट को बदल दूं और लिख दूं कि महशीद ने खुदकुशी की है, मगर मैंने बात मानने से इनकार कर दिया। किसने राब्ता किया था? राब्ता टेलीफोन पे किया था। कुछ पैसे मुझे दे रहे थे, अलबत्ता एडवांस की सूरत में। जब मुझे मालूम हुआ तो मैंने एक खत लिखा, सीधा हमारे इदारे के डायरेक्टर के नाम, उनसे गुजारिश की। उसके बाद क्या हुआ? बगैर पूछे मेरा ट्रांसफर कर दिया गया, जैसे कि मैंने उनकी पेशकश की हुई रिश्वत कबूल कर ली हो। डॉक्टर साहब, क्या आप ये सब बातें अदालत में बोल सकते हैं? जरूर मोहतरमा, जरूर। बहरहाल मैं अपनी पोजीशन में किसी भी तरह वापस आ जाऊं। मैं अपनी बीवी, अपने बच्चों, अपने काम करने वालों के सामने इज्जत रखता हूँ, हैसियत रखता हूँ। वो लोग जान जाएं कि जिस जुर्म की मुझे सजा दी जा रही है वो मैंने हरगिज नहीं किया है। ये सबको मालूम होना चाहिए। बस इसका मतलब मैं आपको भी गवाही में शामिल कर लूं? मैं अर्ज कर रहा हूँ। जी हाँ। जी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, अदालत में पेशी इस महीने की 24 तारीख को 9:30 बजे होगी। मैं आपकी मुंतजर रहूंगी। जरूर आपकी खिदमत में आ जाऊंगा। जी जी बहुत शुक्रिया। मैं फिर से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने फोन किया। आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। वो नहीं आएगा। आएगा। नहीं आएगा। अगर नहीं आया देख लेंगे, वैसे आएगा। शर्त लगा लो। किस चीज की? जो तुम कहो। तेज बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। खाने की। इतना गुरूर अच्छा नहीं। सोचो कितना भरोसा है। इस तरफ।
तुम दोबारा से इंस्पेक्टर के दफ्तर की तरफ जा रही हो? तुम्हें क्या लगा कहाँ जा रहे हैं? मैं सोच रहा था आज अदालत जाएंगे, मगर तुमने बताया नहीं था। अगर नूर्स अदालत नहीं आया तो उसे गिरफ्तार कर लेंगे। देखो, अदालत जब बुलाया जाता है जब जज किसी को हाजिर होने का कहता है। अभी नॉर्स के खिलाफ कोई भी इल्जाम साबित नहीं हुआ है। उसको इत्तला देने के लिए लेकर आएंगे ताकि इंस्पेक्टर को वजाहत दें। डॉक्टर हुज्जती अभी तक क्यों नहीं आए? 9:30 बजे बुलाया था। गजाला, तुम मेरे साथ इन बातों से खेल रही हो। कभी यहाँ लेकर जा रही हो, कभी वहाँ ले जा रही हो। कैसा खेल? तुम 24-25 साल इंजीनियर हो, इस मुल्क की किताब पढ़ रहे हो, कुछ जानते भी हो कि अदालत और जज क्या होता है। मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इन सब से। कहाँ जा रहे हो? मुझे भी काम है। हुज्जती को इंस्पेक्टर के पास ले जाना है ताकि बता सके। इंस्पेक्टर को मजबूर करें ताकि जज को बताए कि हम केस चलाना चाहते हैं। ये सब कागजात उसकी फाइल में भी हैं। अगर वो चाहता तो हाजिरी का हुक्म कर देता। नहीं किया ना? तुम इत्मीनान रखो, डॉक्टर हुज्जती के बयान के बाद भी कुछ नहीं होने वाला। मैं कुछ नहीं जानता, तुमने जाना तो जाओ, मैं नहीं आ रहा। कैसे अमीर हुसैन साहब? मुझे माशियत का बहुत अफसोस है। मोहतरमा कनात, मैंने जनाब इंस्पेक्टर से गुजारिश की है कि आज आप भी मुलाकात हाजिरी में मौजूद रहें। अगर आज ही ये मामला हल हो जाए तो कितना अच्छा है। तुम आना चाहोगे? ठीक है, यहाँ फौजियों की तरह खामोश खड़े रहो। डॉक्टर हुज्जती आते होंगे, उन पर नजर रखना। इंस्पेक्टर की मुलाकात के बाद चलेंगे। जनाब डॉक्टर जिंदगी, मेहरबानी करें ताकि जनाब नुर्स इस फॉर्म को पुर कर सकें। अलबत्ता उनकी अपनी लिखाई से एड्रेस, जाती शख्सियत और तमाम मसाइल। जनाब मोहतरम इंस्पेक्टर, जसारत के साथ कुछ तौसी अर्ज करना चाहता हूँ, और वो ये कि बुनियादी तौर पर जनाब नुर्स का यहाँ आने के लिए कोई कानूनी उन्वान तो नहीं है। मुझे इजाजत दें कि इनकी कानूनी उन्वान की हैसियत से मैं खुद तशखीस करूं। जी, मगर इजाजत दे कि हम मिलकर कायल को छानबीन करें। और जबकि मेरे मौकिल जनाब मोहतरम नुर्स, जिनका कोई भी बयान कायल नहीं हुआ है, जिसकी वजह से वकील मरूमा की वजह उन्वान को तलाश कर रही है कि जनाब जज के सामने हाजिर किया जाए कि इनके काम के केस को कायल किया जाए। मेरी नजर में फिलहाल ये केस फाइनल तहकीकात के मराहिल में है। जब तक मेरी तहकीकात मुकम्मल नहीं होंगी और जब तक जनाब जज के सामने पेश न करूं, वो भी कानूनी तौर पर उस पर इक़दामात शुरू नहीं करेंगे। मेरी बात का मतलब यह है कि तहकीकात के मराहिल को यहीं खत्म कर दें। इंस्पेक्टर साहब, हम सबको मसालियत से काम लेना चाहिए कि जनाब मोहतरम इंजीनियर नुर्स एक बेहतरीन अमरीकी कारकुन है। बहुत सारी शानदार तामीरात मुल्क पे बनाने की खिदमत अंजाम दी हैं। इनके हमारे फौजी अफसरान से बहुत मजबूत ताल्लुकात हैं। जनाब एबिथ मैक्सन अमेरिका की सिफारत से यहाँ तशरीफ लाए हैं ताकि ये मसला दोनों तरफ की बातचीत से हल हो जाए और दो दोस्त मुल्कों के राब्ते खुदा ना करे कि किसी वजह से या किसी बहरान से दोचार ना हो जाए। इस वजह से जनाब मोहतरम इंस्पेक्टर से आजिज़ाना तकाजा करता हूँ, इस तरफ मुतवज्जा हो इंस्पेक्टर कि मेरे मौक्किल के साथ इंसाफ से काम लिया जाए। अच्छा, हम भी यही चाहते हैं कि इसी रविश से इस्तिफादा उठाएं। इंस्पेक्टर साहब, अलबत्ता मुझे आपके रुतबे और अक्लो शरीफ पर कोई शिकायत नहीं है, मगर ये तो हकीकत है कि जनाब आली आप मौजूद हैं। अगर खुदा ना करे यहाँ तक कि कोई इल्जाम जनाब नोट्स पर लगे, इस बिना पर हमारे पास सिफारती कानून की रूह से हम कोई दावा नहीं रखते। ऐसा तो नहीं आप चाहते हैं कि जनाब नॉर्स को फौजी अफसर साबित कर दें ताकि वो अपनी हैसियत से फायदा उठाए? मोहतरमा, आपको इस मुलाकात में बात करने का बिल्कुल हक नहीं है। अलबत्ता बैठने की भी इजाजत नहीं रखती है। मेरी हम पेशा को हक है कि अपने एहसासात बताएं।
जवानी का जमाना है और एहसासात की भरमार। मैं इतनी भी बेहिस नहीं हूँ जनाब जिंदगी। मैं नाइंसाफी के हमेशा मुखालिफ हूँ। मोहतरमा गजाला, मैं आपको हिदायत करता हूँ कि पहले अपनी बात को सोचिए, बाद में उस बात को अपनी जबान पर लाएं। मैंने इन लोगों से ये अर्ज किया था कि सिर्फ इस वजह से आपको इजाजत दी है कि आप इस मुलाकात में सुलह कर लें, क्योंकि इन लोगों ने मुझे बताया है कि पहले ही ये तुमसे बात कर चुके हैं। तुम ये सोच रहे थे कि इस मुलाकात में मुझे खरीद लोगे और केस खत्म हो जाएगा? मुझे पता होता तो मैं कभी नहीं आती। मोहतरमा खन्नात, माफी चाहता हूँ। क्यों तुम इतना हंगामा कर रही हो? कोई भी तुमको खरीदना नहीं चाहता। मुझे तुमसे ऐसी तवक्को नहीं थी जिंदगी। मुझे जनाब इंस्पेक्टर पर भी ताजुब हो रहा है कि ये लोगों के नुमाइंदे हैं। मोहतरमा, जरूरी नहीं कि तुम मेरा ही वजीफा मुझे याद दिलाओ। मोहतरमा कनात, जनाब नूर्स अपने घर वालों और अपने मुल्क को छोड़कर इस मुल्क में आए हैं। ये इसलिए आए हैं ताकि यहाँ खिदमत कर सकें। अल्लाह ना करे कि वो 2 मुलाकातों में लापरवाह होकर इंस्पेक्टर से मुलाकात के लिए शिरकत ना की हो, और इंस्पेक्टर साहब भी नूर साहब की इन खिदमात की हौसला अफजाई कर रहे हैं। ये ज्यादातर अपने काम की मसरूफियात की वजह से सफर में रहते हैं। इसी वजह से ज्यादा अरसे तक ये तेहरान में बिल्कुल नहीं रह सकते और इंस्पेक्टर साहब से ज्यादा मुलाकातें भी नहीं कर सकते। इसीलिए ये बार बार आपके पास बात करने नहीं आ सकते। जनाब, नॉर्स की खिदमत ईरान इस बात का हक नहीं देती कि ईरान के अवाम का कत्ल करें। ये हमारी नजर में मुतला नहीं, मुल्जिम है। मोहतरमा खन्नात, मुल्जिम है, मगर सिर्फ आपकी नजर में, दूसरों की नजर में नहीं। कितना अच्छा होगा कि अगर आप कवानीन को दोबारा पढ़ लें। आप इनके खिलाफ मुल्जिम होने का हमसे शिकायत करें, मगर इस काम के लिए जरूरी होगा कि मोहतरमा आपको अमेरिका तशरीफ ले जाना होगा और वहां जाकर जज से दावा करें। वो मजबूर हैं, आपकी सुनेंगे। अच्छा, अगर जज इनकी गिरफ्तारी सादिर कर दे, जो नहीं करेगा वो अदालत इत्मीनान रखें, आधे घंटे से ज्यादा वक्त नहीं लेगी, क्योंकि वो मजबूर हैं कि किसी की राय जाने बगैर हुक्म सादिर करें। इन बातों को किसी काबिल से जो अदालती बातें जानते हों बयान करो। ये हमारे मशवरे का इंतजार कर रहे हैं। तुम चाहते हो कि जबरदस्ती इनको फौजी करार दो ताकि असल में कानून से फायदा उठा सको। मिस्टर जंदकी, एक ईरानी होने के नाते आपको शर्म आनी चाहिए। मोहतरमा, शर्मिंदा होने से क्या फायदा? हम आपस में एक दूसरे के हुकूक के बारे में बात करें। गलत कानून बेकानून से बेहतर है। अगर कानून के मुखालिफ हैं तो फिर उससे बचाव करें, और नए कानून के हम सब मती और फर्माबरदार हैं। माफी चाहता हूं इंस्पेक्टर साहब, मेरा आज कोई इरादा नहीं था कि बात करूं, मगर मजबूर हूं कि जो वादा जनाब मोहतरम जंदकी साहब से किया था उस पर कायम रह सकूं। माजरत चाहता हूं जंदकी साहब। ओके, नो प्रॉब्लम। दरअसल महशीद मेरी बेहतरीन ईरानी दोस्त थी और मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद भी थी। इत्मीनान रखें, अगर मुझे उसकी मौत की कोई भी इत्तला मौसूल होती जो इस मौत के मुअम्मे को आसानी से हल कर दे, इससे पहले कि अदालत लगाई जाए, मैं पुलिस को इत्तला जरूर दे देता। दरअसल जिस दिन उन्होंने खुदकुशी की थी या उनके घर वालों के दावे के बकौल कत्ल हुआ था, मैं तेहरान में नहीं था, वो शहर में मौजूद था। जनाब इंस्पेक्टर साहब, जिस तरह से भी आप चाहें इस मसले की तहकीक करें, और चाहो तो तुम खुद भी कर सकती हो मोहतरमा। जनाब खलत बरी जो महाशीद के करीब तरीन रिश्तेदार हैं, इस बात को जानते हैं। इसी वजह से उन्होंने खुद को इस मसले से अलहदा रखा हुआ है। मुझे खलत बरी ने ही महाशीद की मौत की इत्तला दी थी, और मुझे जिसका बहुत अफसोस है। तुम बहुत आराम से झूठ बोल रहे हो। मोहतरमा गजाला, बाहर तशरीफ ले जाएं। आप लोगों ने मुझे खुद दावत दी थी। अपनी दावत वापस लेता हूँ, बाहर जाइए, वरना हुक्म दूंगा कि मामूर तुमको जबरदस्ती बाहर ले जाए।
और अगर फिर इस मुलाकात में खलल डाला तो हुक्म दूंगा कि तुमको सजा दी जाए। बाहर निकले मोहतरमा। मैं आप सब लोगों से माजरत चाहता हूं। आप उनकी वजह से अपना मूड खराब मत करें इंस्पेक्टर साहब। मैं खुद उनको ये हक देता हूं क्योंकि वो बहुत नजदीक तरीन मैशीद साहिबा की थीं और ये उनका कुदरती रद्द अमल है। मेरी नजर में मैं आपसे ये कहूंगा बकौल खुद, अगर आप उस दिन इस हादसे के मौके पर न थे तो मेरे पास कोई दलील ही नहीं है कि इस पूछगछ को जारी रखूं। ये आपके सच में बड़े होने का काम है जनाब मोहतरम इंस्पेक्टर। मैं रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका के नाम से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने दोनों मुल्कों के रवाबित के बहरान से निजात दिलाई है। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार। आप लोग मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ सिफारत खाने में आपसे मुलाकात करूँ जनाब। आप हमारे मुल्क के अच्छे दोस्त हैं। शुक्रिया। अगर वक्त मिला तो मैं जरूर आऊंगा। जनाब नूर्स, ऐसा तो नहीं सोच रहे कि खेल यहीं पर खत्म हो गया है? अभी शुरू हुआ है। तुम याद रखना कि मैं किसी भी हाल में मैशीद का खून रायगा नहीं जाने दूंगा। एक जवान फौजी अफसर को अपने मुंह से कोई भी बात निकालते हुए एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि एक फौजी अफसर कानून का मुहाफिज होता है। ईरान में दो तरह का कानून नाफिज है। एक वो कानून है जो ताकतवरों की हिफाजत करता है और एक वो कानून जो अल्लाह का कानून है, लोगों के दिलों में जगह रखता है। और तुम इस कानून के तहत महकूम हो गए हो, सिर्फ उस कानून के जारी होने तक। जवान, कुछ जानते हो कि हम कितनी आसानी से इनको। तुम खामोश हो जाओ जंदकी। शुक्रिया। इसे अपने अकाउंट में डलवा लो। अरे ये तो बहुत ज्यादा है। तुम्हारे अकाउंट में हो तो बेहतर है। महीना 3 हफ्तों के लिए मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। अभी शायद जहाज गिर जाए और मैं मर जाऊं। ऐसी बातें नहीं करो मेहरबानी करके। मुझ में बिल्कुल जीने मरने की बात सुनने की ताकत नहीं है। ठीक है मेरी जान, माफी चाहता हूं। अब मरने की बात नहीं करूंगा। मारुख, ऐसा ना हो हमको छोड़कर चले जाओ और फिर वापस ही ना आओ। पागल कहीं की। आखिर में ऐसा हो सकता है कि देखो मारुख जान, तुम अपना और बहनाज का बहुत ख्याल रखना। मेहरबानी करके अगर हो सके तो अम्मी के घर चले जाना खुदा हाफिज करने के लिए। यकीन करो अगर अमीर हुसैन वापस नहीं आया होता तो जाता। हकीकत में मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूं कि उन अमरीकियों से शर्मिंदा हूं मैं। मगर गलत सब कुछ तो तुम्हारे मतलब का ही हुआ ना। अगर जान लो कि अदालत के बाद क्या बातें रॉबर्ट से कही हैं तो तुमको भी शर्मिंदगी होगी। क्या कहा है? अहम नहीं है,
नहीं चाहता दोबारा याद करूं, मेरी तबीयत खराब हो जाए। मैं जानना चाहती हूँ। छोड़ो, आज रात छोड़ो ताकि हम अपने बारे में बात करें। हाँ, इसको भी रहने दो, बाद में कर लेना मारूफ मेरी जान। तुम जाओ, उठाओ। मैं जाता हूं, थोड़ा बहनाज से बातें करूं ताकि वो मुझसे खुदा हाफिज कर सके। हेलो हेलो, क्या हुआ, अभी भी नहीं लग रहा है? हाँ, सिग्नल नहीं मिल रहे। अम्मी, जी बेटा। भूख लग रही है। हाँ, अभी तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा चख लूं? अरे ठंडा मत करो, जाओ टेबल ठीक करो। उनके रेडियो की आवाज काफी तेज है, मुझे पागल कर रही है। अमीर हुसैन, अब बस भी करो। मेरी कोई जरूरत तो नहीं? नहीं शुक्रिया। बस मैं जहमत बना हूं, ठीक है? जाकर टेबल ठीक करता हूं। अख्तरबाजी, आप उससे बात करें। किस बारे में बेटा? नॉर्स के बारे में। क्या हुआ है? नहीं मालूम, कहता है ये केस कानूनी तौर पर आगे नहीं चल सकता। डरती हूँ कहीं ये कोई मुसीबत अपने सर न ले ले। गजाला बेटा, मुझ में और ताकत नहीं कि उसे जेल की सलाखों के पीछे देखूं। जानती हूँ, इसलिए कह रही हूँ, इसको सब्र की ताकीद करें। ये केस उस केस की तरह नहीं कि आसानी से हल हो जाएगा। दानिश्वर ठीक कहता है, जब तक हमारा राब्ता अमीर अमरीकियों से नहीं होगा तो उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ, मगर मेरी ये उम्मीद है कि अभी सब जिन हालात, फसाद और लड़ाई में लगे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन आएगा कि किसी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि नॉर्स कहाँ का रहने वाला है। अम्मी, खाने का क्या हुआ आखिर? ला रही हूँ बेटा, बस हो गया तैयार। जल्दी ला ले रही हूँ, आया। ला रही हूँ। चलो बेटा, आ जाओ। आप चलें, मैं आती हूँ। गजाला बेटा, तुम रो रही हो क्या? नहीं, आ जाओ जल्दी। मुझे ये बताओ, अम्मी के साथ खुसर फुसर क्या कर रही थी किचन में? तुम्हारे लिए परेशान है अमीर हुसैन। अच्छा, तुम अपने बारे में क्या कहती हो? तुम्हें परेशानी नहीं है? मैं मजबूर हूँ क्योंकि तुम बिल्कुल भी मेरी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं हो। तुम्हारा क्या ताल्लुक है मेरी जिंदगी से? आखिर मेरी मौत और जिंदगी से तुम्हारे ऊपर क्या असर पड़ने वाला है? हाँ, तुम नहीं समझोगे। तुम्हारे अम्मी अब्बू का तुम्हारे अलावा कोई नहीं। मारूफ भी जा रही है। अगर अहमकाना हरकत करोगे तो तुमको भी गंवाना पड़ेगा। मैं अक्सर रातों को मैशीद को ख्वाब में देख रहा हूं कि मेरी तरफ आ रही है, मेरी तरफ, मेरी नाजुक सी बहन। मेरे खुदा, जितना वो मेरे करीब आ रही है, मैं उससे दूर हो रहा हूं, जैसे किसी दलदल में जा रहा हूं। हाथ ऊंचा कर रहा हूं कि नजर आता रहूं।
मेरा हाथ उस तक नहीं पहुंच रहा। वो मुझसे कोई फरियाद करना चाहती है, चीख रही है मगर अपनी बात नहीं कह पा रही। नहीं चाहता कि मैं तुमको नाराज करूं। गजाला, तुमने मस्जिद की खाली जगह अम्मी के लिए पूरी कर दी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। शब्बा खैर। गजाला, शब्बा खैर। बात सुने दानेश्वर भाई, कुछ नहीं होगा, आप परेशान ना हो, अभी आ जाएगा। वो देखें आ गया, मैंने कहा था ना। ज्यादा देर तो नहीं कर दी? अरे बिल्कुल नहीं, मैंने कहा था अभी आ जाएगा। तुम्हारे लिए परेशान हो रहे थे, सुबह से बेटा गायब है, अभी तक आया क्यों नहीं? कुछ हुआ है? हाँ, छावनी से फोन आया था, तैयार रहने को कहा है, तुम्हें छावनी जाना होगा। ठीक है, मैं कपड़े बदल कर ऊपर से आता हूँ। आप चले, मैं गाड़ी को गैरेज में नहीं नहीं, मैं खुद ही छोड़ दूंगा। बल्कि मैं भी आपके साथ चलता हूँ ताकि वापसी में आपको अकेले ना आना पड़े। आइए। बहुत शुक्रिया। तैयार रहो किस लिए कहा? मुझे क्या मालूम। तुम वही हो ना कि जब इंग्लैंड जा रही थी तो तुम्हारी अम्मी रो रही थी और तुम उनसे लगातार मजाक ही की जा रही थी। हाँ, मैं उसके बाद खुद भी बहुत रोई थी। हाँ, फिर दिल छोटा क्यों कर रही हो? आपने कहा था कि इंग्लैंड को भूल जाओ, मैं अमेरिका से तुम्हारी दरख्वास्त करता हूँ, तब मैं बहुत खुश थी। मेरी बेटी, तुमको अमेरिका भी बुलाऊंगा, कुर्बान जाऊं तुम। इस बात से मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं आपके साथ रहूंगी। हम अभी भी एक साथ हैं। जानती हो बेनाज जान, वादा करता हूं कि अमेरिका पहुंचते ही फर्स्ट क्लास घर खरीदूंगा, जिसके बाद ईरान वापस आकर हम तीनों अमेरिका चले जाएंगे हमेशा के लिए। तुम्हें देर ना हो जाए। पहुंचकर फोन करना, ठीक है? ठीक है, जरूर। अच्छा, कुछ कहना चाहते हो क्या? हाँ, नहीं नहीं, तुम अपनी अम्मी का ख्याल रखना। हाँ, खुदा हाफिज।